हमारे मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान है और यहाँ तक मन बना लिया कि क्या हम भी किराना छोड़ दें। हेलो। हाँ सांसद साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल गुप्ता बोल रहा जी कैराना से। हाँ जी गुप्ता जी। जी क्या मैं तो रखा कैसे कैसे रखा। हालांकि 2 दिन हो गए। असली जो मास्टरमाइंड है जो जी जिन्हें काम करवाया है वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे, बस ये है हमारा। तो अब व्यापारी को परेशान करो, अब हमें यहाँ शायद छोड़ जाना पड़ेगा जी, फिर हमें इस तरह जाना पड़ेगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, घबराइए मत, आपके साथ में है। जी जी ठीक है, थैंक यू। कैराना लोकसभा के समीकरण के आने के बाद अब जैसे कैराना मशहूर होता था, अब फिर से वही हवा कैराना में चलने लगी है। इस बात का अंदाजा अब इस घटना से लगाइए कि कैराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं अनिल गुप्ता जी, जिनकी छवि को अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कैराना का नाम अगर आता है तो अनिल गुप्ता जी का नाम भी कहीं ना कहीं वहां की अपनी छाप छोड़ता है। बात होती है कैराना लोकसभा के समीकरण आने के बाद, जैसे यहाँ से समाजवादी नेता इकरा हसन जीत दर्ज करती है तो बहुत सी घटनाएं यहाँ पर इस तरीके की सामने आती है जो कि कैराना जो व्यापारी थे उनका पलायन की जो पहली मीडिया की खबरों में चर्चा रही है, अब फिर से वही खबरें चर्चाओं का विषय बन चुकी है। इतना हम परेशान हो रहे व्यापार में अध्यक्ष पद छोड़ दे, क्या करें अध्यक्ष पद की वजह से कर रहे, किस वजह से कर रहे, इतने परेशान हम लोग हैं। मैंने सुन के उनका पुलिस के हवाले करा है, इस बात की सारी पुलिस गवाह है, सारा बाजार गवाह है। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आपके साथ क्यों आप कैराना से पलायन करने पर मजबूर हुए, क्यों इस तरीके की मीडिया पर जो खबरें चल रही है क्या वो सही है गलत है? देखिए पलायन तो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन हाँ ये है जिस तरह मेरी प्रतिष्ठा खिलवाड़ हो रहा, अगर इसका पुलिस ने सही खुलासा ना किया और जो मास्टरमाइंड है इसके अगर वे गिरफ्तार ना हुए तो मजबूर होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर मुझे अपने परिवार को किराना छोड़ कर जाना पड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल यह है कि मेरे परिवार को और मुझे बदनाम करने की पूरी साजिश जोरों शोरों से चल रही है। 3 बार ऐसा घटना हो चुकी है मेरे साथ। एक बार पहले हुई थी, निशाना बनाया गया था। पहले जो घटना हुई थी क्या वो समाजवादी का दौर था? नहीं, पार्टी तो अब से लगभग 5 साल पहले की घटना थी। 5 साल लगभग इस बात को हमारे कप्तान अजय पांडे जी थे उस समय। तो उस समय बड़ी मुश्किल से मैं भगवान की कृपा से निकल पाया। लेकिन ताजी घटना अभी 2-3 दिन की है। अब से 3 दिन पहले एक लड़की आती है, कहती है तुम्हारे घर मेरा झापड़ चाटा मारा है। मैं तो भगवान का शुक्र अदा करता हूँ, खाली से झापड़ ही कहा, ये नहीं कहा कि भाई छेड़छाड़ करी, वरना और में समस्या होती। तो मैंने उसे बुलाया, सारी बात बैठ के पूछी कि भाई बेटा तुझे जब तुम जानती हो क्या, इसने तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं किया कभी, कोई समस्या? वो इस बात सब इनकार करती रही, सिर्फ इस बात पे अड़ी रही कि मेरे झापड़ मारा है। तो मैंने फिर भी अब जान बचाई अपनी, कह के बेटी तुम्हारी बेटी जैसी है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो मना कर रहा है। लड़का हमारा मना करता रहा, ऐसी कोई बात नहीं, कसम खाता रहा, बेटी कसम खाता रहा, मंदिर की कसम खाता रहा। हमने फिर भी ये कहा बेटी चल हम तेरा ही विश्वास करते हैं, तो लड़की है हमारी बेटी जैसी है। उस दिन हम बड़ी मुश्किल से माफी तलाफी करके 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद कोतवाली से अपने घर वापस आए। शाम तक, दोपहर से मैं शाम होगी, लड़की इस बात पड़ी रही मैं लड़कों को जेल भिजवाऊंगी, लड़कों को जेल भिजवाऊंगी। ये साफ जाहिर होता था कि कहीं से पीछे से इस बात की उंगली लगी हुई है कि तुम उनकी पूरी प्रतिष्ठा खराब करनी है, लड़कों को जेल ही भिजवाना है। माफी तलाफी के बाद, इतनी बड़ी बात भी नहीं कह रही थी वो, खाली झापड़ कह रही थी। और झापड़ में इतनी हमने जो है इसकी रिक्वेस्ट भी की, बाजार के 15-20 लोगों ने, व्यापार मंडल के लोगों ने, सब ने बड़ी उसकी रिक्वेस्ट की, माफी तलाफी भी की, लेकिन उसकी एक जिद चल रही थी कि नहीं मुझे सिर्फ जेल भेजना है। आखिर कुछ चीजें के जो सामने आ रही है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं और जो चर्चा का विषय बनी हुई है, आपकी जो एक छवि है वो एक तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी बड़ी अच्छी छाप है आपकी, और मुस्लिम कम्युनिटी जो भाजपा से आपने जोड़ा है, तो ऐसा तो नहीं कि समाजवादी नेताओं का कुछ पीछे से इस घटनाओं के पीछे कोई हाथ हो? देखिए इसमें राजनीतिक वाली बात मैं कहना नहीं चाहता, ना राजनीतिक वाली बात मुझे इसमें कोई लगती। मुझे तो ये सिर्फ ये लगता है कि मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा खराब करने का सवाल है, जहां तक मुझे जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि मुझे भगवान की कृपा से मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो गृह मंत्री हमारे देश के रहे राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र द्वारा भी सम्मान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिलहाल व्यापार मंडल में नगर अध्यक्ष हूँ, अग्रवाल समाज का भी अध्यक्ष हूँ अपनी एक संस्था के द्वारा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा खराब करने की साजिश है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है
कि पुलिस जो जो ये काम करवा रहा है, क्योंकि वो गरीब परिवार है जिसको मोहरा बनाया गया है, जिस परिवार ने कहा कि मुझे 11,000 रुपए देकर आपके परिवार को और आपको बदनाम करने की कोशिश करवाई गई है, वो गरीब परिवार है। तो मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना चाहता, हम तो इस बात पे अड़िग है, जब हमने अपना काम कर दिया, हमने क्या बदतमीजी नहीं करी, उनको पकड़ लिया, महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया, पूरे बाजार ने पकड़ लिया सबके सामने और पुलिस को सौंप दिया, तो हम तो इस बात पे केंद्रित हैं कि भाई मास्टरमाइंड को पकड़ अच्छा, दो। ये जो घटना घटी थी कब की घटना है? एक अब से 3-4 दिन पहले की है और एक परसों की है, यानी लगातार 2 दिन लगातार। 4 दिन पहले ये जो घटना घटी, क्या इस पर एक थाने में, किराना थाने में एक्शन नहीं हुआ? आपकी जो नाराजगी है। नहीं, पहली घटना में तो हम माफी तलाफी करके हम ही आए, जब लड़के पे वो इल्जाम लगाती रही, तो एक दिन घटना तो हमने इस तरह पटाक्षेप कराया घटना का, तो हमने सुलहनामा कराया, समझौता करवा दिया था, मगर भाई लड़के से माफी मंगवा दो, लेकिन मन हमारे चल रहा था कहीं ना कहीं कि षड्यंत्र है, लड़का हमारा मना कर रहा, कसम खा रहा, और कहीं फुटेज नहीं मिली। हमने फुटेज भी निकलवाई इस गली की, जिस गली में वो लड़की फुटेज कह रही थी वहां फुटेज निकलवाई, चाटा वाटा वहां मारते कोई उसमें फुटेज नहीं मिली। सिर्फ हाँ ये है कि लड़का उस गली में बाजार में गया था, उन्हें पता था इस गली में गया है पैसे लेने के लिए, वहां आता दिखाई दिया बाइक पे। अब बाइक पे आता किसी गली में आना कोई जुर्म तो है नहीं, कोई फुटेज नहीं मिली, तो इसलिए उन्हें लगा कि ये तो प्रतिष्ठा पूरी खराब हुई नहीं, ना लड़का जेल जा पाया उनका, और इन्होंने माफी तलाफी करके अपना काम कर लिया और ना कोई फुटेज मिली, तो दोबारा क्यों ना किया जाए। तो उसी कड़ी में जो है अगले दिन फिर दोबारा किया, दोबारा उससे भी भयानक किया। 2 महिलाएं आई, एक अनमैरिड एक मैरिड, एक लड़की है 14-15 साल की, जैसे 16 साल, मुझे पक्की उम्र तो मालूम नहीं है, लेकिन अनमैरिड है, और एक मैरिड है। उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया कि मेरा ठहपट मारा, चाटा मारा। मैंने उनसे भी ये सवाल किया, मैंने कहा भाई तुम्हारा कुछ छेड़छाड़ करी, कोई तुम्हें जानता हो, कभी तुम्हारा पीछा किया हो? नहीं, हर बात को इनकार, सिर्फ चापट और झापट की बात चल रही। इसमें कार्रवाई थाने से आप जो संतुष्ट नहीं है, वो किस चीज से संतुष्ट नहीं हो पाए आप? सरकार के क्या जो इस तरीके कानून व्यवस्था को लेकर आप संतुष्ट नहीं है, या फिर इस तरीके थाने की कार्रवाई से कुछ नहीं है? वजह क्या बन पा रही है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं शामली में जाकर, क्या वजह बन पा रही? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो मतलब मेरा सिर्फ यह है, हमारे व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, सबने कहा कि भाई जो व्यक्ति या जो लोग इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं, 11,000 या 21,000 रुपए में बदनाम करने के नाम के दे सकते हैं, वे दोबारा उनके परिवार घर जाकर उन्हें 1-2 लाख की वो भी कह सकते हैं कि आप हमारा नाम ना खोलिए प्लीज। तो पुलिस पर हाईलाइट रहेगा मामला, तो पुलिस पर जो है दबाव रहेगा और पुलिस जो है इस मामले को जो है पटाक्षेप करेगी। तो हमें तो सिर्फ इसीलिए हमने प्रेस वार्ता करी, ताकि अपनी भावनाओं को सभी को बता सकें कि भाई हमारा मास्टरमाइंड पकड़ना चाहिए, जिसने 3 हमले ऐसे कर लिए। आगे कौन बचाएगा? ये तो एक इत्तेफाक में बच गया, बार बार करते रहेंगे, कब तक बचेंगे? तो थाने की कार्रवाई से खुश है या नहीं है आप इस वक्त किराना? नहीं, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हमें तो बस ये है कि वो इस चीज का पता लगाएं कि है कौन। मान ले आज तो ये कहा कि थप्पड़ मारे, कल को आके कह दे कि तुम्हारे लड़के ने लड़की छेड़ दी है, हम कहाँ से प्रूफ लेके आएंगे कि नहीं ऐसा नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है? तो हम अपने बच्चे को कैसे बचाएगा? हमारा बच्चा तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा, वो तो बिना कारण मरेगा कि भाई मेरे पे बिना मतलब इल्जाम लग गए। कहाँ से हम सबूत देंगे किसी को? और जो पीछे ऐसे लोग करने वाले हैं वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये वजह क्या है जो आपके पति हैं, एक जो है यहाँ किराना में मशहूर माने जाते हैं, तो क्या षड्यंत्र कौन लोग हैं जो इसके पीछे? आपने जो क्या है कोई नाम दिए हैं कप्तान साहब को? ये तो देखो अभी हमें जिन लोगों पे मतलब वहम हुआ है, हमने उनका बताया है, हमने अभी नाम खोला नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो लोग ना हो, हमें वैसे वहम ही हो, कोई और भी हो सकता है, इसलिए हम अपने आप से तो कुछ नहीं कहना चाहते। हम पलायन करने पर आखिर ये जो शब्द होता है पलायन, किराना पर ही आकर फिट क्यों बैठता है? जब यहाँ की जनता किसी चीज को लेके परेशान होगी, वो यही तो सोचेगी ना कि हम यहाँ से छोड़ दें, भाई बाहर जाके बस जाएं, कम से कम हमारे साथ ये तो नहीं होगा ना, हमारा बच्चा मरने के लिए नहीं मजबूर होगा, हम लोग मतलब दुनिया का सामना करने से आंख नहीं बचाएंगे, तो दुनिया का सामना कर सकेंगे। किराना से इससे पहले भी कोई पलायन हुए हैं? नहीं, प्रतिष्ठा के मामले में तो शायद मुझे कोई ऐसी जानकारी में नहीं है। पहले जब गुड्डा करती थी उस समय तो शायद यहाँ से कुछ मामला, इस तरह के मामले हुए, वो तो पलायन का मुद्दा बहुत हुआ, पूरे देश में हुआ। अग्रवाल समाज कितना है किराने में, या इससे पहले कोई पलायन कर चुका है? या फिर मान के चलिए आप व्यापार मंडल का अध्यक्ष समाज के नहीं है, सबके हैं, तो क्या आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ किराना में कितने पलायन कर चुके हैं अंदाजा? नहीं, देखिए मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। पहले जब सपा सरकार थी किराना में, उस समय आप बहुत गुंडागर्दी थी, और यहाँ पे व्यापारी जो है कहीं ने पलायन भी किया, और यहाँ पे दिन दहाड़े रंगदारी मांगे गए, मर्डर भी हुए।
लेकिन जब से योगी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तब से यह मामला सब खत्म हो गया। यहाँ इस तरह की अब तो कोई बात नहीं है। एक सवाल ये भी तो पैदा हो रहा है ना कि आप जब पलायन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है अधिकारी से आप संतुष्ट नहीं है। नहीं, बस बात ये दिमाग में देखो, बात यही। हाँ, हमारे कप्तान कोतवाल जो है फिलहाल वीरेंद्र कसाना जी हैं, बात तो सही करते हैं, काम भी सही करते हैं, अभी 3 स्टार बने हैं, काम के लिए ही 3 स्टार बने हैं। लेकिन बस मेरे मन में बात चल रही कि 2 दिन से हमने 2 लड़की पकड़ा, उन्हें दे रखी 1.5 दिन से, लगभग 36 घंटे हुए थे कल तक जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले 36 घंटे करीब हो चुके थे, यानी लगभग 1.5 दिन। तो 1.5 दिन में अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, मेरा मानना ये है। बस हम ये सोच रहे कि जब हमने मुजरिम पकड़ा दिया आपके हाथ में, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, सबके सामने कर लिया, पुलिस के सामने भी कर रहे हैं, 11,000 रुपए की हमें ऑफर दी गई, ये भी कबूल कर रही है। और 1.5 दिन से आपके कब्जे में है, महिला पुलिस आपके पास है, महिला कांस्टेबल आपके पास है, महिला प्रभारी आपके पास है। तो ऐसा क्या कारण है कि 1.5 दिन में आप उसका राज नहीं उगलवा पाई? बस ये सोच के हम थोड़ा सा इस बात से नाखुश हैं। तो आप कप्तान साहब ने आश्वासन दिया आपको, जो नए कप्तान आए, कैसे लगे हैं उनका व्यवहार? नहीं, बहुत बढ़िया लगा, वास्तव में बहुत व्यवहार कुशल। हम लोग उन सब जाके लोग भी गए थे मेरे साथ, व्यापार मंडल के लोग गए थे, मेरा पूरा परिवार भी गया था। उन्हें पूरा सम्मान दिया, हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने तुरंत हमारे सामने ही किराना कोतवाल साहब को निर्देशित किया कि ऐसे ऐसे कीजिए आप, और उनको महिलाओं से पूछिए और उन्हें जेल भेजिए, जो भी उन्होंने कहा। मतलब इस तरह वे कह रहे थे उनको कि कुछ कार्रवाई कीजिए। मेरा मतलब कहना ये है, कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा। तो यहाँ से क्या सपा की, जब बीजेपी यहाँ से हारी है तो क्या अब कोई डर है का माहौल है, इस तरीके कोई चीज तो नहीं है, या है इस तरीके कोई चीज के समाजवादी की फिर यहाँ से कैंडिडेट बन चुके, भाजपा के तो कोई नेता हमारी सुनवाई के लिए आगे नहीं आते, ऐसा कोई है इस तरह का माहौल? नहीं, देखिए, मेरे मन में है ना, मुझे ऐसा लगता है ऐसा किसी और मन में भी नहीं है, क्योंकि सरकार ऊपर योगी जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वे भी जो है मोदी जी हैं। तो सपा सरकार से तो मेरे ख्याल से खौफ खाने वाली कोई फिलहाल ऐसी बात नहीं है। योगी जी से क्या आपको उम्मीद है? हाँ, हमें लगता है हमें न्याय मिलेगा कि जो हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमें आगे से न्याय मिलेगा। आप भी एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की होगी, तो क्या लग रहा है कि अब क्या यहाँ के कप्तान जी से, योगी जी से उम्मीद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल है, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जो हम लोगों के साथ ये सिचुएशन जो चल रही है वो भी देख रहे होंगे, तो बस उनसे तो यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये सिचुएशन जो चल रही है इसे ठीक कर दें और हमारे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए ये चीज यही चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए कि किसी के ऊपर ये दोबारा ये जो बोला इल्जाम लगाया है ये ना लगा पाए कोई भी लड़की। आपका मानना है कि इस तरीके ग्रुप किराने में काम कर रहे हैं कि पैसा लेके दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, इस तरह का मामला आप समझ रहे हैं? जी जी जी, मुझे तो लगता है ऐसा ही लग रहा है आपको हाँ कि जी। ग्रुप ऐसे काम कर रहे हैं कि ठाके जो अच्छा व्यक्ति है, जिसके जो पब्लिसिटी रखता है, उसके ऊपर ठाके पे लड़की का यूज करके ग्रुप का जी, हमें तो ऐसा ही लगा है कि अब हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि अब ऐसा ही गिरोह चल रहा है, गिरोह चल रहा हो या कोई यही शहर के ही लोग हैं, कोई भी करा रहा हो। मैं तो आप ही से कहना चाहूंगा, अरे पत्रकारों को चौथा आधार स्तंभ माना गया, और है भी, मानता हूँ, पत्रकार मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, मैं खुद मानता हूँ। तो मैं तो आपसे ही निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी बात आप ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि योगी जी तक खाना बात जाए और उन्हें लगे कि मेरी सरकार को कौन बदनाम कर रहा है, मेरी सरकार होते हुए ऐसा क्या क्यों हो रहा है, ये गुंडे कहाँ से पनप गए? पहले जब एनकाउंटर हुए तो गुंडे यहाँ से सब गायब हो गए थे, अब ये कहाँ से आ गए रंग इस तरह करने वाले? रंगदारी वाले तो है नहीं, बदमाशी करने वाले सामने नहीं आ रहा कोई। लेकिन ये जो नया सगल चला है कि प्रतिष्ठा पे लड़की बुलाओ और बेइज्जती करवाओ और उनसे पैसे दे दो और फिर अगले आदमी को परेशान करो, उन्हें शहर से भगाने मजबूर करो, क्या पॉलिसी है उनकी? थाना यहाँ से, आपके यहाँ से थाना कितना दूरी पर है? लगभग होगा मेरे हिसाब से 500-700 मीटर की दूरी पे। फिर आप थाने से इतनी दूरी पर घटना घट जाती है? जी, यही देखिए, पीछे हमारे आवास के पीछे हमारे जज साहब का मकान है, सम्मानित जज साहब है हमारे, 2 जज साहब हमारे पीछे मकान से दीवार मिली हुई है। उसके बावजूद थाना हमारे बहुत पास, सीओ साहब का ऑफिस भी हमारे पास बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सीओ साहब ने बुलाया आपने? हाँ, सीओ साहब ने बुलाया। कैसे लगे सीओ साहब आप? उनको बहुत बढ़िया, उन्होंने भी ये कहा कि आप जो है चिंता न कीजिए, आपकी जो है समस्या समाधान होगा। सीओ साहब, किराना सीओ साहब ने और कप्तान जी ने इस वक्त परिवार को आश्वस्त कराया है कि हम इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं और पूरे तौर से जो कसूरवार है उनको जेल को यानी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इस तरीके से जो घटना घट रही है कहीं ना कहीं गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए। ND UP को जरूर सब्सक्राइब करें, खासकर ट्विटर पर जाके हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू।